आखिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी ज़िंदगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नाराज़ क्यों रहीं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत आयशा के बारे में एक ऐसी बात कह दी कि जिसको लेकर हज़रत आयशा उनसे इतनी नाराज़ हो गईं कि फिर सारी ज़िंदगी का भी ना बात की। और ये नाराज़गी इतनी बड़ी कि आगे जाकर उन दोनों के बीच एक जंग हुई कि जिसमें हज़ार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना नाराज़ हुई, इतना गुस्सा हो गई कि फिर सारी ज़िंदगी कभी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बात ना की। वो हज़रत अली से इतना ज़्यादा उनका नाम ना तक लेना चाहती थी, गवारा ना करती। आखिर यही नाराज़गी इतनी आगे पहुंची कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंगे जमल कहा जाता है। और इसमें हज़ारों सहाबा कराम का पाकीज़ा खून बहाया गया, हज़ारों औरतें बेवा हो गईं और हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। वो ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बिन्ते मुस्तंद में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ से वापसी पर काफ़िले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब जिस काफ़िले के लोग जैसे ही तैयार होते रहते तो चलते रहते, सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट हुआ करते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोचा अगले को तो जाना ही है, इसलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं क़ज़ाए हाजत वगैरह से फारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेत में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूर चली गईं ताकि फरागत हासिल कर सके। जब फारिग होकर वापस आई तो आपने हुदस में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता है। इतने में हज़रत आयशा ने महसूस किया कि उनका हार कहीं टूटकर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं तलाशी कर लेती हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हार तलाश करने के लिए वापस उसी खेत की तरफ चली गईं। पीछे से काफिले वालों ने सोचा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ तो गई होंगी, लिहाजा खुद ही उसमें बैठ भी गई होंगी, इसलिए 4-5 आदमियों ने उसको उठाकर ऊंट पर सवार कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्र में कम थी और वजन भी कम था। 4 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं, और काफिले के लोग तो वहां से चले गए। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आई तो देखा कि वो जगह तो खाली पड़ी है और काफिला जा चुका है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छोड़ गई हूँ तो किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहां पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सिलसिला शुरू हो जाए, सफर शुरू हो जाए, तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहां आकर देखें कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हजरत सफावाना को रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था कि वो सहाबी जब उस जगह पर आया तो देखा कि करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा हैं, तो उन्होंने ऊंची आवाज लेकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंख खुली तो आपने चादर सी अपने ऊपर को पूरी तरह ढांप लिया और उन सहाबी ने आपके लिए अपने ऊंट को बिठाया तो आप उस ऊंट पर सवार हो गई। उस सहाबी ने ऊंट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि किसीन के पास पहुंचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने जब ऐसा देखा कि उसमें तो कुछ ना कुछ बात हुई है, मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके, लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे नऊज़ बिल्लाह हजरत आयशा ने उन सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इसी वजह से वो काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर बहतान लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में यह बात फैलना शुरू हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबी हजरत उम्मे मुसल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास क़ज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली और उन सहाबियों को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उनसे कहा आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हैं? वो कहने लगी आयशा क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हजरत आयशा ने पूछा आखिर मेरे बारे में क्या कहता है? तो उस पर मुसाबिया ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारी बातें बता दी कि आयशा तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ लाए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फिर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपके खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा कि अम्मी क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहीं। मुझे कोई जवाब ना मिला। उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने सोचा अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं, तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरा अबू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चारपाई पे बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊँगी। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाऊँ। इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वज़ू किया और घर के कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा ऐ आयशा किधर जा रही हो, क्योंकि उनको डर था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक ना कर ले। तो फरमाती हैं कि मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सजदे में सर रख कर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ फरियादियों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ऐ अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आपने एक बच्ची से एक गवाही दिलवा कर उन्हें बचाया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आप ही ने, उनके शेरखार बच्चे ने आप ही के हुक्म से उनकी पाक दामनी की गवाही दिलवाई। अल्लाह आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मुझ पर भी तोहमत लगी है। अल्लाह तो मेरी मदद फरमा, मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है, अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है जो इस कमज़ोर को तसल्ली दे सके। अल्लाह मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही थी। उधर दुआएं मांगी जा रही थी और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मजलिस मुशावरत कायम की हुई थी कि जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा बाकी सारे बड़े सहाबा कराम मौजूद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बीच ग़मज़दा बैठे हुए थे। सहाबा कराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वो अपने महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को ग़मज़दा देख रहे थे और जिसकी वजह से सब की भी तबीयत कुछ अजीब बन चुकी थी। इसलिए कुछ सहाबा कराम तो सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देना चाहते हो। तो सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को बैठने की भी इजाजत नहीं। तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है तो आप ऐसे कैसे कर सकती हैं जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल झूठ नजर आती है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ए उस्मान तुम क्या कहते हो। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक़्त नबूवत की सोबत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके सर पर साया किए रहते हैं, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साया पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने अर्ज़ फरमाया कि किसी के कदम आपके साया पर नहीं पड़ सकते, तो कैसे मुमकिन है कि किसी को आपकी पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वो उनके साथ कुछ गलत काम कर सकें। लिहाजा ये चीज़ तो हमारे वहमो गुमान से भी बाहर है कि अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ए अली तुम इस मामले में क्या कहते हो। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया,
اے अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपकी जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर नहीं थी, इसलिए आपने जब उनको पहनना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको इतला फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो अल्लाह के रसूल, जब जूतों को गंदगी लगी हुई थी तो आपको बताया गया, तो अगर आपके घर वालों के साथ कुछ ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता, इसलिए मुझे यह बात कुछ ठीक नहीं नजर आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर भी खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें, आपके लिए बीवी को कौन सी कमी है, अल्लाह ताला और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी ये बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आप ये इरशाद फरमाए कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था। अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बताया, यह हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया था कि आयशा से निकाह करो। तो उस पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और उन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए, मेरी तलवार जाने और उन मुनाफिकों की गर्दनें जाने। वो अल्लाह के पसंद की औरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उन सभी की गर्दनें उड़ा दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत उमर की कुव्वत निगाहों से देखकर हजरत उमर के गुस्से को ठंडा किया, दिल से कहा गोया कि अल्लाह के रसूल हजरत उमर से कह रहे हो कि उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, मेरे गम को हल्का कर दिया। उमर की ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से उठकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए ताकि पता करें कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाज़ा खटखटाया तो हजरत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाज़ा खोला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और फिर घर के अंदर आकर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा कि उनकी भी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी हैं, तो आपने पूछा कि ऐ आयशा कहाँ है? तो अम्मी ने घर के कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस वक्त घर में तशरीफ लाए तो मेरा दिल कह रहा था, ये कह रहा था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाऊं और जी भर कर रो दूं कि ऐ मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हम अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे? अगर मेरे दिल ने कहा कि ऐ आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, इसलिए अब अपने रब ही से मांगो, मेरा रब ही तेरे निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि आयशा, ए आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा आकर चारपाई पर खामोश होकर बैठ गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे। समझाते हुए कहा कि ए आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, मेरा रब गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन जब आपसे ये बात सुनी तो मेरे बर्दाश्त की बांझ टूट गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ, क्योंकि ऐ अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ गलत काम नहीं किया तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे और कह दोगे कि मैंने ऐसा काम किया है, तो आप लोग फौरन मेरी ये वाली बात मान जाएं। इसलिए मैं अपने अल्लाह से ही फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज सुने और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वो हसीन कपकपी देखी जो वही नाजिल होते वक़्त हुआ करती थी। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल दी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हुक्म कर देंगे, यानी उनमें कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा, वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला होगा। वालिद की आंखों में भी आंसू थे, अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटा, चेहरा
14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त के चेहरे पर खामोशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरे बारे में आयत नाज़िल फरमा दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी, ए आयशा उठो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हजरत ये कि उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ थी। मैंने कहा मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी। उसी ने आप सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हजरत आयशा की पाक दामनी में पूरी आयत नाज़िल फरमाई। यही नहीं, सिर्फ अल्लाह ने बिल्कुल बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हजरत आयशा से फरमाया, ए आयशा तुम्हें इतनी दिनों तक जो तकलीफ में रहना पड़ा उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मगफिरत का वादा करता हूँ। नाज़रीन, उसके बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारी जिंदगी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शिकायत ही रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मशवरा लिया था, तो सभी बड़े बड़े सहाबा किराम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। और आखिर में हजरत अली ने भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा हैरान हालत में देखा, ये बात भी कह दी कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर नाराज़गी है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो ये बात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहुंची कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया। जब फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतना गुस्सा हो गई कि सारी जिंदगी कभी भी उनसे बात ना की। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए, आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी इस्लामिक वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।